हरे कृष्णा। आज हम 4th चैप्टर पढ़ने वाले हैं भगवद गीता का ब्रीफ में। एंड बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है 4th चैप्टर में। ठीक है, अब हमने 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं ब्रीफ में एंड नाउ 4th चैप्टर। अच्छा, अभी तो याद हो गया होगा आपको कि गीता में कितने श्लोक हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, गीता कौन से डे बोली गई थी? एकादशी थी उस दिन, लेकिन कौन सा डे था, वार था, वीक ऑफ द डे। तो ये 2 क्वेश्चन आपको पता होंगे अभी तक। तो आप नीचे प्लीज़ कमेंट्स में बता सकते हैं मुझे। तब तक हम शुरू करते हैं 4th चैप्टर। स्टार्टिंग में हम गुरु को प्रणाम करते हैं, कृष्ण को प्रणाम करते हैं, राधा रानी को प्रणाम करते हैं, जगन्नाथ को प्रणाम करते हैं। इस पूरे को मंगलाचरण बोलते हैं। ठीक है, और प्रभुपाद ने ऐसा ये स्टार्ट किया था कि आप शुरू में राधा माधव गाइए। ठीक है, तो अगेन मेरी आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो हम पहले राधा माधव गाएंगे। हार्डली 2 लाइन्स हैं, कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं है। आपको आता होगा, आप साथ में बोल सकते हैं, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, एंड देन हम प्रणाम करेंगे और फिर हम 4th चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। नहीं तो आप यूट्यूब पे नहीं, गूगल पे आप लिख सकते हैं जय राधा माधव, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम साथ में गाएंगे। हार्डली 2 लाइन से, नॉट अ बिग, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। इसे बोलते हैं मंगलाचरण। आप शुरू में प्रणाम करते हो। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। ठीक है, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। इसमें एक वर्ड आया जय राधा माधव कुंज बिहारी, और एक था यमुना तीरवनचारी, जो यमुना के किनारे चलते थे। ठीक है, चलिए अब हम एक बार गुरु गुरान सबको प्रणाम कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट। ठीक है, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी, विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नीलाचल निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 4th चैप्टर शुरू करते हैं हम। बहुत ही इंटरेस्टिंग है चैप्टर और हम ब्रीफ में कवर कर रहे हैं सब कुछ। तब तक आपने अगर मेरे क्वेश्चन से आंसर नहीं दिए तो प्लीज़ दे दीजिए। आई एम वेटिंग। नीचे कमेंट्स में आप दे सकते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए। मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे, गीता में कितने श्लोक हैं, एंड सेकेंड, गीता कौन से दिन बोली गई थी, कौन सा डे था, वीक ऑफ द डे। तो आप वो मुझे बता दीजिए प्लीज़। ठीक है, नीचे कमेंट्स में। चलिए
4th चैप्टर में अब तक कृष्ण ने ज्ञान दिया, 2nd चैप्टर में कृष्ण ने सांख्य योग दिया था, आत्मज्ञान दिया था, बुद्धि योग दिया था, बताया था। लेकिन अर्जुन 3rd चैप्टर में बोलते हैं कि आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, काम करना है या नहीं करना मुझे ये बताओ, क्लियर कट बताओ, ऐसे कंफ्यूज मत करो। तो कृष्ण ने बताया था, जो हमने ब्रीफ में कवर किया था, कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप बिना काम किए रह पाओ, काम तो करना ही है आपको, ठीक है। और फिर उन्होंने मैंने बहुत अच्छा श्लोक बताया था कि बिना बहुत लगवाए नहीं खाना है। मुझे नहीं पता आप कितना इम्प्लीमेंट कर पाए उसे, या क्या प्रॉब्लम आ रही है या नहीं कर पा रहे, लेकिन कोशिश करनी है, ठीक है। मैंने बताया था कि आप कैसे बहुत लगवा सकते हैं, प्याज लहसुन अवॉइड करके, तुलसी पत्ते रख के आप बहुत लगवा सकते हैं, ठीक है। तो वो आपने शुरू करना है। और मैंने इसका श्लोक नंबर आपको याद करवाया था 3.13, जिसमें हम बोलते हैं कि जो यज्ञ में अर्पित करके या भगवान को अर्पित करके जो खाता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है, लेकिन जो सिर्फ अपने लिए खाता है वो पाप ही खाता है। ये किसने बोला? मैंने नहीं बोला, कृष्ण ने बोला 3.13 नंबर श्लोक में, ठीक है। आप भगवद गीता है आपके पास में, आप उसे उठा सकते हैं और साथ साथ में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आप मात भी कर सकते हैं वहाँ पे, जो भी आप मात करना चाहें, ठीक है। और उसके बाद कृष्ण ने बताया था कि प्रकृति के अंडर में ही सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अहंकारवश लोग सोचते हैं कि ये काम मैं ही कर रहा हूँ। और इसका मैंने बड़ा अच्छा वो भी बताया था, हूँ करूँ एज अज्ञानता, ठीक है। नरसिंह मेहता ने कहा था, जो बैलगाड़ी चल रही है और नीचे कुत्ता चल रहा होता है तो उसे ऐसा लगता है मैं ही कर रहा हूँ, सब मैं ही बाहर उठा रखा है मुझे। हूँ करूँ एज अज्ञानता, नरसिंह मेहता, जूनागढ़, गुजरात, ठीक है। ओके, 4th चैप्टर शुरू करने हैं। 4th चैप्टर में कृष्ण बोलते हैं, पहला श्लोक, एवं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्यम, मैंने ही ये ज्ञान सूर्य देव विवस्वान को दिया था। यहीं पर रुक जाओ, पहली लाइन पे कृष्ण बोल रहे हैं मैंने ही ये ज्ञान, मतलब ये ज्ञान किसने दिया था? कृष्ण ने। कौन सा ज्ञान? ये भगवद गीता, ठीक है। दोबारा, ये ज्ञान मैंने सूर्य देव विवस्वान को दिया था। तो पहला क्वेश्चन जो बुद्धिजीवी लोग पूछते हैं, ये कृष्ण ने तो अभी 5000 साल पहले ही बताया, नहीं, उन्होंने वही बोला कि ये ज्ञान मैंने सूर्य देव विवस्वान को दिया था, ठीक है। तो ये हुआ पॉइंट नंबर 1, ठीक है, ठीक है। 2nd नंबर पे जो सूर्य देव विवस्वान, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सूर्य जो है वो एक उपाधि है, वो लाइक प्राइम मिनिस्टर जो चेंज होते हैं। मनमोहन सिंह थे, अभी नरेंद्र मोदी हैं, तो प्राइम मिनिस्टर जैसे चेंज होते हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं? पीएम, पीएमओ, पीएम ऑफिस, ठीक है। सेम चीज सूर्य देव भी चेंज होते हैं। जो अभी सूर्य देव हैं उनका जो उस पोजीशन पे है उसका नाम क्या है? विवस्वान, ठीक है, ठीक है, विवस्वान। मैंने ही ये ज्ञान सूर्य देव विवस्वान को दिया था। नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं, विवस्वान मनवे प्राहा, विवस्वान ने मनु को दिया था। अब आपने आजकल पढ़ा होगा, न्यूज में पढ़ा आता है कि मनु संहिता है, ये हम नहीं मानेंगे, ये नहीं करेंगे, तो वो सब नॉनसेंस हम हटा देते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं? विवस्वान ने वो ज्ञान मनु को दिया था, ठीक है। मनु कौन है? जैसे यहाँ पे हमारे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता है, यूएस का प्रेसिडेंट होता है, ऐसे ही ये सारे लोगों का भी कोई राजा है जिसे मनु बोलते हैं, मनु महाराज बोले जाते हैं। और एक मनु और कदम ऋषि की एक कहानी भी आती है, तो वो भागवत में है, लेकिन मनु वैसे ही मनु महाराज हैं वो, ठीक है। हमें ये सब जो हम कभी धरती से बाहर ही नहीं जा पाए, तो हमें पता भी नहीं है। अगर आप पुरानी स्टोरीज पढ़ो, रामायण, भागवत, महाभारत, तो उसमें है कि दशरथ जो थे वो वहाँ चले जाते थे, स्वर्गलोक में गए थे एक बार। देन रावण था, वो तो कहीं भी चला जाता था, ठीक है। उसने सारे ग्रहों तो अपने कंट्रोल में दिया, और स्वर्ग भी जाता रहा, हर जगह पे जाता रहा। और बलि महाराज है, तीनों लोगों के राजा थे वो। तो सो मैनी स्टोरी, बट हम नहीं जा पाते, तो नहीं, ये तो माइथोलॉजी है, ये तो मतलब मन गणक कहानियाँ हैं। तो बिकॉज आर सेंस आर लिमिटेड। अब आप बोलो नहीं हम तो पढ़े लिखे, मैं साइंस से बच्चे, मैं खुद साइंस से बच्चा हूँ, तो साइंस से बच्चे हमें तो प्रूफ चाहिए, हम तो नहीं मानते,
आपको पता है अभी थोड़ा टाइम पहले ये बोलते धरती फ्लैट है, पढ़ा होगा आपने, मतलब ऐसा पहले बोलते फिर नासा ने कहीं से रिसर्च हुआ एंड देन दे फाइंड आउट नहीं ये तो गोल है धरती। अरे आप हमारे वरादेव की आप फोटो तो देखो जो पता नहीं कितने जमानों से चली आ रही है। वरादेव ने अपने दांतों के ऊपर धरती उठाई थी और वो धरती गोली थी, तब से हमें तो पता है गोल है, लेकिन वी आर मॉडर्न साइंस एजुकेटेड पीपल, इसीलिए हम वेद और शास्त्र नहीं पढ़ते हैं और हम जो अब नई नई चीज़ें हो रही हैं नहीं जो पता चल रही हैं हम उन पे बिलीव करते हैं। दोनों आप कभी उठाओ ऐसा बहुत बार, मतलब मैंने कभी कभी पढ़ा है न्यूज़ में, अभी भी बहुत बार होता है नहीं हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, हमारे 10 प्लैनेट्स हैं, हमारे कभी 8 प्लैनेट कम हो जाए ज़्यादा हो जाए, दे कीप ऑन चेंजिंग, मतलब दे आर डूइंग रिसर्च। तो लेकिन हमारे वेदों में शास्त्रों में बिल्कुल क्लियर कट बताया गया। आप कभी भी जाओ तो आप नवग्रह मंदिर में जाओ, वहाँ पे 9 ही हैं, वो कभी चेंज नहीं हुए। और बहुत इंटरेस्टिंग बताऊँ, नासा यहाँ से सैटेलाइट भेजता है, इसरो सैटेलाइट भेजता है एंड देन दे डिटरमाइन कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा, चंद्र ग्रहण कब लगेगा। आप लिटरली अपने गांव के छोटे से किनारे पे कोई छोटा मंदिर उसके पंडित के पास जाओ, वो अपने पंचांग में देख के बता देगा आपको कि इस दिन सूर्य ग्रहण होगा इतने बजे से इतने बजे तक। हमारे पास वो नॉलेज है जिसमें हम सूर्य ग्रहण कब लगेगा हम वो छोटी सी बुक में से देख के बताते हैं, जो नासा तो करोड़ों रुपए मिलियन बिलियन डॉलर्स स्पेंड करते रॉकेट भेज के पता लगाना पड़ता है। तो वी आर मच 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 फार अहेड, लेकिन हम भूल चुके हैं, तो कोई बात नहीं। सेम चीज कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं, मैंने सूर्य देव को ज्ञान दिया और सूर्य देव ने मनु को दिया और मनु ने वो ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया। अब इक्ष्वाकु कौन है? ये राम के पूर्वज हैं, राम जी का जन्म हुआ था इक्ष्वाकु में, ठीक है, उस कुल में हुआ था। तो मैंने वो ज्ञान मनु को दिया और मनु ने वो ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया और इसी तरह आगे चलता हुआ आया। लेकिन सकालीन वो काल के साथ में योग वो योद नष्ट हो गया, परंतप ये अर्जुन को बुला रहे हैं, ठीक है। तो वो अर्जुन को बुला रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये जो योग था ये पीढ़ी दर पीढ़ी एवं परंपरा प्राप्तम, ठीक है, ये परंपरा से चलता हुआ आ रहा था और ये काल के साथ में विद टाइम नष्ट हो गया, ठीक है। समझ आया ये चीज? मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले श्लोक में हमने पता लगाया, कृष्ण बोले नहीं मैंने ही सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, विवस्वान ने मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था और इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी वाया परंपरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एवं परंपरा प्राप्त, परंपरा से होते हुए ये आगे चलता हुआ आया। अब परंपरा का क्या इंपॉर्टेंस है वो ध्यान से सुनते हैं एक बार। आपका टीचर आपको बोलता है ये कोई भी चीज दिखा दे, मेरे पास कुछ है नहीं ऐसा, देसी एप्पल, ठीक है, टीचर बोलता है ये ए फॉर एप्पल होता है, ये एप्पल लाल होता है, ऐसा होता है, आप मान भी जाते हो। लेकिन टीचर तो किसने बताया? उसके टीचर ने या पेरेंट्स ने, मतलब किसी ने, गुरु ने बताया उसको, उसे उसके गुरु ने। एवं परंपरा प्राप्तम, ये परंपरा से चलता हुआ आ रहा है, इसीलिए आप उस पर यकीन कर लेते हो, ठीक है। सेम चीज भगवद गीता, भागवत या आप कोई भी चीज लोगे आप, वो एवं परंपरा प्राप्तम होगी तो वो ज्यादा अच्छा है। डेट मेक सेंस कि उसने अपने गुरु से सीखा, उसने अपने गुरु से, उसने अपने गुरु से, एवं परंपरा प्राप्त, ठीक है। हम अभी कलयुग के लोग हैं और हम सब अपने मनमानी से करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं हम लोग जो हमें अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन अब मैं एक चीज बताता हूँ आपको, ऐसा उस पर लिखा गया कि अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो उससे 2 रास्ते हैं। पहला है आरोही, दूसरा है अवरोही। अब हिंदी में अगर आपने मैथ्स पढ़ा हो, तो मैं हिंदी मीडियम में था तो मुझे पता है, आरोही एंड अवरोही। इसका मतलब क्या? आरोही मतलब होता है ऊपर चढ़ना, जैसे स्टेयर्स ऊपर जाती है। एक होता है अवरोही, ऊपर से नीचे आना। आरोही का मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग। आरोही का मतलब होता है, असेंडिंग का मतलब होता है मैं खुद से अपने सेंसेस के थ्रू ज्ञान प्राप्त करूंगा, ठीक है, अपने खुद से एफर्ट लगा के, अपने खुद से मेहनत। यू कैन डू, कोई तो प्रॉब्लम नहीं है उसमें, यू कैन डू। लेकिन हमारे पास क्या उतना टाइम है?
अच्छा, आपने कितने वेद पढ़ लिए अब तक, ये बताओ मुझे। अच्छा, वेद नहीं, कितने शास्त्र पढ़ लिए? अच्छा छोड़ो, गीता पढ़ी होगी आपने, कितनी याद है? नहीं है ना। सेम चीज़, हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमारे पास अपनी भौतिक चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं। ये एक सब का, और मैं आई वॉज रीडिंग अ जोक जिसमें बोल रहा था कि आज के टाइम पे अगर कृष्ण आते बोले ना, आते तो वैकुंठ ले चलूँ, नहीं अभी मेरे को शॉपिंग करना है, नया आईफोन ले लूँ फिर चलेंगे। तो हमारा वो हाल है, तो हमारे पास टाइम तो है ही नहीं, ठीक है। तो वो जो आरोही वाला मेथड है ना, वो हमारे लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब वी आर नॉट एलिजिबल, हमारे पास टाइम ही नहीं है उन चीज़ों का। तो ओनली मेथड इज अवरोही, जो ऊपर से ज्ञान आ रहा है वो हम ग्रहण करें। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है एंड उसने बोला कि क्या मैं अपने घर पे ठाकुर जी ला सकता हूँ। उन्होंने ऐसा पूछा, मैंने देखो आई एम नॉट द राइट पर्सन। आप अपने गुरु से या जिससे आप जुड़े हो आप उनसे पूछो। ऐसा कन्फ्यूजन बहुत बार होता है। अभी हम एक ट्रिप पे गए थे, उस पर कन्फ्यूजन हुआ थी क्या तुलसी में जल डालना चाहिए संडे के दिन पे या एकादशी के दिन पे। तो वी आर नॉट द राइट पीपल। आप जिस परंपरा में जुड़े हो, आई एम रिपीटिंग, आप जिस परंपरा में जुड़े हो उनसे पूछो, उनसे डिस्कस करो। सपोज बहुत लोग हैं जो कृष्ण को मानते हैं, उनसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक वीडियो में बताया 4 परंपरा चली थी, ठीक है। एक ब्रह्मा जी की परंपरा, विष्णु ने ज्ञान किसको दिया था? ब्रह्मा जी को, ब्रह्म वाली एक परंपरा चली है। एक शिव जी को ज्ञान दिया था, वो एक परंपरा चली है। एक वो 4 कुमार, ब्रह्मा जी के बेटे हैं सनत कुमार, उन चारों को ज्ञान दिया था, वो एक परंपरा है। और एक लक्ष्मी जी की परंपरा चली है। तो 4 परंपरा हैं जो वैलिड हैं, संप्रदाय जिनको बोला जाता है 4 संप्रदाय, वो 4 संप्रदाय हैं, ठीक है। आप उनमें से कहीं भी जुड़ सकते हो और फिर उन्हीं का आप आगे, उन्हीं से आप डिस्कस कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो एंड उसी परंपरा में आप आगे ज्ञान ले सकते हो। कृष्ण खुद बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, कि मैंने ही ये ज्ञान सूर्य देव को दिया था और फिर ऐसे ही परंपरा से वो आगे चलता हुआ आया, ठीक है। कृष्ण ने बताया ये चीज। सेम चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनमें से किसी भी परंपरा में जुड़ जाइए और फिर वहां से आप एक्चुअल नॉलेज लीजिए, ठीक है। अब मैं एक ऐसे इंटरव्यू देख रहा था एंड देयर वाज अ गर्ल जो पूछ रही थी कि आपको क्या पता ये जो लिखा है ये जेन्युइन है। प्रभुपाद ने जो लिखा है, इस्कॉन के जो फाउंडर है एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उन्होंने जो लिखा है वो सही लिखा है? बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। उन्होंने क्या लिखा है कि मैं जो लिख रहा हूँ मेरा नहीं लिखा, मेरे जो गुरु ने बताया वो मैंने लिखा है। उनके गुरु कौन थे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उन्होंने क्या लिखा थी? मैं अपना नहीं बता रहा हूँ, मैं जो मेरे गुरु भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताया मैं वो लिख रहा हूँ। ऐसे करते हुए अगर आप भगवद गीता उठाओ तो इसमें शुरू में इन्होंने पूरी परंपरा बताई है कि ये कहाँ से ज्ञान आ रहा है और परंपरा से क्यों लेना चाहिए वो कृष्ण बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, मैं यहाँ पे तो मैं आपको दिखा पाऊँ तो इन्होंने ना पूरी परंपरा बताई कि कृष्ण से शुरू होके कैसे यहाँ तक पहुँचा। तो आप किसी भी संप्रदाय में, आई एम नॉट सेइंग कि आप कहाँ पे जाइए, कहीं पे भी जुड़िए, आप उन्हीं की परंपरा में आप ज्ञान प्राप्त कीजिए, उन्हीं के शास्त्र पढ़िए जो उन्होंने लिखी हैं और फिर उनको समझिए और उन्हीं से ज्ञान लीजिए। अब जो ये क्वेश्चन आया था एक मेरे पास कि क्या तुलसी को संडे के दिन जल देना चाहिए, हम वैष्णव संप्रदाय में जहाँ पे हैं वहाँ पे द्वादशी पे जल नहीं देना चाहिए, बाकी आप कभी भी दे सकते हो। मैंने ये लाल गोविंद प्रभु से जो इसी परंपरा में है उनसे मैंने सुना था, ठीक है। और उन्होंने कहाँ से वो देख के बताया वो उन्होंने मेंशन किया था, जो मुझे अभी याद नहीं है। सेम चीज आप जहाँ भी हैं, जिस भी परंपरा में आप कांके बिहारी जी को मानते हैं या कृष्ण के रणछोड़ राय जी के स्वरूप को मानते हैं या आप किसको मानते हैं, कौन सा स्वरूप है और कौन सी परंपरा है, उनसे बात करिए, वो आपको सोल्यूशन देंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंस किस चीज है? एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा से होते हुए, ठीक है। किसी भी परंपरा में आप जुड़ सकते हैं, नो हार्ड एंड फास्ट रूल, नहीं इसी में जाना इसी में जाना इसी में जाना। 4 हैं ऑफ कोर्स, आई विल फेवरेट से जो जिसमें हम है उसी में जाइए, बट दैट्स टोटली अप टू यू। 4 हैं
ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, रुद्र मतलब शिव जी का, कुमार संप्रदाय और श्री संप्रदाय, लक्ष्मी संप्रदाय, 4 संप्रदाय हैं। आप कहीं पे भी जुड़ सकते हैं और चारों वैलिड संप्रदाय हैं। जो हम इस्कॉन की बात करते हैं तो दिस इज ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, ठीक है। वो इस्कॉन प्रभुपाद जी ने मतलब जितने भी टेम्पल्स बनाए, जितने भी, इनको वो स्कूल बोलते हैं, हॉस्पिटल बोलते हैं एक्चुअली, जो यहाँ पे मन का इलाज होता है। तो जितने भी टेम्पल्स हैं वो हैं, उनका नाम है इस्कॉन, उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्योंकि वो बाहर से शुरू हुआ तो इसलिए इंटरनेशनल। लेकिन एक्चुअल में ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, बोलो तो ये क्या चीज होती है? नहीं, वो ब्रह्म संप्रदाय ही है, लेकिन उनके आदि आचार्य हुए मध्वाचार्य, तो ब्रह्म मध्व। जब इसमें चैतन्य महाप्रभु आए थे तो वो हो गया ब्रह्म मध्व, उन्होंने शुरू किया गौड़ीय संप्रदाय, तो ये नाम ऐसा हो गया ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, लेकिन इसे ब्रह्म संप्रदाय भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर है। परंपरा में आपको जुड़ना है कहीं पे भी, और उन्हीं से आपने ज्ञान लेना है, उन्हीं से आपने जो आगे दिशा होती है, जो भी होता है, आप उन्हीं संप्रदाय में दिशा लेनी है आपने, ठीक है। एवं परंपरा प्राप्तिम, ठीक है, ओके। और ये फिर परंपरा से होते हुआ आया। एंड सकाल ने, हाँ, वो काल के साथ साथ में योगे योद नष्टा, नष्ट हो गया, परंतपा हे परंतप, ठीक है, समझ आया? ओके। अब अर्जुन बहुत ही स्मार्ट, क्योंकि वो बताया ना शुरू में मोड़ डाल दिया राधा कृष्ण ने। अर्जुन बोलता है, अच्छा एक बात बताओ, पहली चीज तो मेरा एक डाउट ये आया कि चलो ये आपने सूर्य देव को दिया, वो अभी नष्ट हो गया, अच्छा मुझे काहे दे रहे हो? मुझे क्यों दे रहे हो? मेरा मतलब व्हाई आई एम सो स्पेशल? ऐसा होता है ना, टीचर बोल रहे थे नहीं ये बच्चा मॉनिटर बनेगा, तो अगर बच्चा इंटेलिजेंट है तो समझ आ रहा है ठीक है मॉनिटर बना रहे हैं, अगर मतलब थोड़ा एवरेज हो अपने टाइप का, तो पहला तो ये आता है कि मुझे काहे बना दिया यार, ये कोई नया काम टीचर बोले कल ना तुम एक काम करना, एक चार्ट बना के आना, मेरे को ही बनाना है, क्यों बनाना है? तो अर्जुन का ये डाउट है, मुझे क्यों दे रहे हो, मैंने क्या किया है? तो कृष्ण 4.3 में बताते हैं, भक्तो असी सखा चेती, तुम मेरे, दोबारा, भक्तो असी, तुम मेरे भक्त हो, सखा च इति, तुम मेरे सखा भी हो। कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन क्या रीजन है? 2 रीजन है। भक्तो असी सखा चेती, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे सखा हो, ठीक है, तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे भक्त हो। इसका मतलब आपको कृष्ण की भक्ति करनी है, आपको कृष्ण की भक्ति करनी है, लेकिन साथ में सखा, नहीं तो वात्सल्य भाव में, नहीं तो प्रेमी भाव में कोई एक संबंध आपको रखना है। एग्जाम्पल, हनुमान जी दास्य भाव में थे, हनुमान जी राम जी के सेवक थे, लेकिन मीरा ने मीरा ने जिस भाव में थी वो सेवक का नहीं, वो उसे प्रियतम का भाव था। नरसिंह मेहता का सखा का भाव था, आपको अर्जुन का सखा का भाव था। तो एक आपको कोई भी रिश्ता बनाना है। अब बोलो रे रिश्ता हम कैसे बनाएं? अच्छा एक बात बताओ, सपोज आप, मैं जेंट्स से बात करता हूँ, आप घर पे जाओ और आपकी वाइफ की किटी पार्टी चल रही है और आपकी वाइफ इंट्रोड्यूस करवाए, ये देखिए ये हमारे मैनेजर साहिब आए हैं, आपको अच्छा लगेगा? आप लोग क्या मजाक उड़ाया, घर पे आते ही टोन शुरू हो गया। लेकिन यही वो बोले कि नहीं ये मेरे वो आए हैं, खैर वो तो नहीं होता, ये मेरे पति आए हैं, ठीक है। तो अगर वो ऐसे बोले तो वो एक अपनापन लगता है। कृष्ण ने क्या बोला है? मुझे ब्रह्म स्तुति से ज्यादा अच्छी ब्रज की गाली। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि ब्रज में लोग उसे अपना मानते थे, ठीक है। भगवान है वो, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हम शुरू में बोलते हैं ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मैं नमस्कार करता हूँ भगवते, भगवान को जो वासुदेव हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ये तो मतलब कोई डाउट ही नहीं है इसमें। इसमें भी डाउट है तो आप थोड़ा सा और पढ़िए, थोड़ा और सुनिए, ठीक है। तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन वो भगवान है, वो पता है, हमको भी पता है, उनको भी पता है कि यार मैं ही मतलब वो कि
मैंने वो आगे बताएंगे गीता में, मैंने सृष्टि बनाई है और मैं ही सृष्टि चलाता हूँ, मैं ही ममे वांछे जीव लोके जीव भूत सनातना, सारे जीवों मेरे ही अंश, वो सब पता है। मतलब ये मेरे पति जो है ये मैनेजर हैं, ये ऑफिस में काम करते हैं, ये XYZ कंपनी में है, ये 50 लोगों की टीम हैंडल करते हैं, वहाँ पे ये करते हैं, रिपोर्टिंग लेते हैं, ये करते हैं, जैसे मतलब पता है ये चीज़। बट वो रिश्ता जब तक नहीं बनेगा तब तक बात नहीं बनेगी। भक्तो असी सखा चेती, तुम मेरे भक्त तो हो लेकिन साथ में मेरे सखा हो। समझ आया? आपको कोई भी भाव, वल्लभ संप्रदाय है जहाँ पे कृष्ण तो छोटे लल्ला माना जाता है, उनकी उस रूप में एक बड़ा अच्छा गाना है, यमुना जलमा केसर घोलूं स्नान कराऊं श्यामला, मैं यमुना में केसर खोल के स्नान कराऊं। हाँ वो भाव है, अभी केसर इतना महंगा है कि कहाँ ही खोलेंगे हम, लेकिन भाव है। तो उसमें कृष्ण तो छोटा लल्ला, लोग रखते भी है ना घर पे, ठाकुर जी रखते हैं। और ऐसे ही मतलब आप कोई भी ये रिश्ता आप बना सकते हो जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको लगता है नहीं ये, जैसे बहुत लोग हैं जो बोलते हैं नहीं ये मेरा दोस्त है, ठीक है, लेकिन उसी भाव पे फिर स्टिक रहना है। ऐसा नहीं कि आज दोस्त बनाया, कल भगवान बनाया, परसों नौकर बना दिया। ऐसे बहुत लोग हैं, मंदिर में जाते हैं, स्पेशली हनुमान जी 5 रुपये का प्रसाद, मैं भी उनमें से था, 5 रुपये का प्रसाद चाहूँगा, मेरा फर्स्ट ले आना। मैं अच्छा फर्स्ट आया तो 10 रुपये का, सेकंड आया तो 5 रुपये का, और थर्ड आया तो 2.5 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हम नौकर बना रखे हैं हमने उससे। तो मैं तो फर्स्ट लेके आई और 10 रुपये का, आगे चाहिए तो और भी अच्छे हैं, 100 रुपये, 1 लाख का प्रॉफिट करवाना, मैं 100 रुपये चढ़ा रहा हूँ। हम ब्रोकर है, डील चल रही है हमारी। तो भक्तो असी सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो, साथ मेरे दोस्तों मेरे सखा हो। तो आपको भी यही, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वही परंपरा प्राप्त, मैं नहीं बोल रहा, मैंने जो सुना जो पढ़ा अपने आचार्यों से वो मैं रिपीट कर रहा हूँ। कहाँ पे लिखा है ये? 4.3 में कृष्ण ने बोला है भगवत गीता में, भक्तो असी सखा चेती, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। ठीक है, समझ आ गया? इसमें कोई डाउट? अब हमने सिर्फ 3 ही श्लोक पढ़े हैं। अच्छा, अर्जुन बोला चलो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, भक्त हूँ, तुम मैं तो ज्ञान दे रहे हो, आई अंडरस्टैंड, लेकिन तुम लंबी लंबी फेंक रहे हो, मुझे एक बात बताओ, अपन दोनों ऑलमोस्ट आसपास में जन्म हुआ था, अपना बर्थडे भी थोड़ा आसपास ही है, और बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में आपको खेलते कूदते देखा है, वो कालिया नाथ पे नाचते हुए, और फिर आप बोल रहे हो आपने सूर्य देव तो दिया, और सूर्य देव देखा है कितना पहले, अभी तो नासा भी बोलती है सूर्य लाइक बिलियंस ऑफ ईयर्स से है, वो इतना पहले हो चुका, तुम अभी हुए कल का छोरा, और तुम बोल रहे हो कि तुमने सूर्य देव को ज्ञान दिया था। अब तुम फेंकना बंद करो और मैं तो बताओ ये क्या सीन है। कौन बोला ये? अर्जुन पूछ रहा है। अच्छा आप बोलो नहीं ऐसा, ये तो मतलब मजा, पढ़ लो 4.4 में लिखा हुआ है। अच्छा 4.5 में कृष्ण आप बोल रहे हैं, बहुनी में व्यतीतानी, तुम्हारे और मेरे बहुनी बहुत सारे जन्मानी, बहुत सारे जन्म हो चुके हैं तुम्हारे और मेरे। कौन बोल रहे हैं? कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। ठीक है, तान्या अहम वेद सर्वाणी, मुझे तो वो सब याद हैं लेकिन तुम्हें याद नहीं रह सकते। ठीक है, तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, वो तुम्हें तो याद नहीं हो सकते लेकिन मुझे याद है। ठीक है, समझ आता है? क्लियर कट? ठीक है, इसीलिए मैंने पहले सूर्य देव को ज्ञान दिया था, लेकिन वो टाइम के साथ में नष्ट हो गया, वही ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ठीक है, एक और आता है इसमें, यहाँ पे कृष्ण एक श्लोक में बीच में जो उठा रहा हूँ, 4.34 नंबर लिख लो आप, 4.34 आप खोल सकते हो, कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें भी अपने गुरु के पास जाके ज्ञान लेना चाहिए, उसी परंपरा में ज्ञान लेना चाहिए, 4 परंपरा किसी में भी आपको ज्ञान लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 4.34 में क्या बोलते हैं, तत्विधि प्रणिपातेन, तुम्हें भी शरणागत होकर परिप्रश्नेन, तुम्हें क्वेश्चन पूछने चाहिए, सेवा करते हुए। ठीक है, अभी मैं डिटेल में आऊँ।
उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीन तत्दर्शिनी, जिन्होंने तत्व ज्ञान जिनको हो रखा है वो तुम्हें फिर उपदेश देंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत ध्यान से पढ़ो। प्रणिपातेन मतलब सरेंडर करते हुए अपने गुरु को, परिप्रश्नेन क्वेश्चन पूछना चाहिए, इंक्वायर करना चाहिए, सेवया सेवा करते हुए, रेंडर सर्विस करते हुए। ठीक है, अब ऐसा नहीं यदि चलते फिरते कहीं पे पहुंचे आप एक्सक्यूज मी मैं तो एक क्वेश्चन पूछना था, नहीं, वो यहाँ पे प्रश्न ही बता रहे हैं तुम्हें सरेंडर करते हुए, मतलब हाथ जोड़ के आराम से शांति से, ऐसा नहीं जल्दी जल्दी में मैं हूँ बस 5 मिनट प्रभु जी एक क्वेश्चन बता दो बस, नहीं, उन्होंने पहले ही बोल दिया। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उनकी सेवा करते हुए आपको उनसे पूछना चाहिए। ठीक है, जब क्वेश्चन क्या पूछना, वो भी कुछ अच्छा ढंग का हो तो पूछना। एक ऐसे हुआ था, प्रभुपाद के पास एक लेडी आई थी एंड बोली मेरे बच्चे दी किसी ना शादी नहीं हो रही है। प्रभुपाद ने डांट के भगाया उसको, मैं तो हमारे बच्चे की शादी करवाने के लिए बैठा हूँ। तो क्या क्वेश्चन है वो तुम्हें पूछना है। ठीक है, जब परीक्षित ने क्वेश्चन पूछे तो सुखदेव गोस्वामी खुश हो गए कि तुमने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। जब सूत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषि मुनियों ने 6 क्वेश्चन पूछे, जब वो पूछे तो वो सूत गोस्वामी खुश हो गए कि वाह क्या क्वेश्चन है तुम्हारे। ठीक है, तो हमें वो क्वेश्चन पूछने हैं। अरे नहीं है कोई ऐसा क्वेश्चन तो फालतू क्वेश्चन मत पूछो। हाँ, जो आपके डाउट्स हैं वो आप पूछो ऑफकोर्स, लेकिन डाउट्स रिलेटेड टू ज्ञान, जो एक्चुअल ज्ञान है। मेरे फिजिक्स में कम नंबर आए थे तो मुझे बता, मेरे टॉप से टिप्स दे दो जिससे मैं टॉप कर लूँ। ठीक है, ओके, तो 4.34 नंबर श्लोक था, आप नोट डाउन कर सकते हो। और एक श्लोक और लेते हैं और फिर हम आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है। 4.13 नंबर श्लोक, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य, मैंने चार डिवीजन बनाए हैं, 4 विभाग बनाए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र शत्रु नहीं सॉरी, मैंने 4 डिवीजन बनाए हैं ह्यूमन सोसाइटी के। लेकिन रुको, गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म के विभाग पे, उसमें ये नहीं बोला जन्म के विभाग पे। बहुत बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि यार मैं तो पांडे हूँ, मैं तो पंडित हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं शर्मा हूँ तो मैं ब्राह्मण हूँ, या ऐसे और भी आते हैं बहुत सारे कि मैं राजपूत हूँ, ये हूँ। यहाँ पे कृष्ण ने बहुत क्लियर कट बताया है, मैंने ही 4 वर्ण बनाए हैं, लेकिन गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब गुण और कर्म मतलब अब फॉर एग्जाम्पल कभी आप देखो तो कुछ लोग ऐसे हो। अच्छा एक चीज़ और, ये कई बार ना क्वेश्चन आता है कि यार आप तो मतलब ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में ले जाते, हमें फिर से जाति संप्रदाय में डिवाइड कर रहे हो, आप तो हमें बैकवर्ड कास्ट बना रहे हो, आप तो हमें फिर से पुरानी चीज़ों में लेके जा रहे हो। 1 मिनट, जातिवाद नहीं है यहाँ पे। मैं नहीं बोल रहा थी दिस इज ब्राह्मण, दिस इज जाट, ये है, नहीं, दिस इज नॉट जातिवाद। रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत कंफ्यूजन है इसमें। यहाँ पे बोला मैंने 4 वर्ण बनाए हैं, 4 डिवीजन बनाए हैं, 4 जाति नहीं बनाई। ठीक है, अच्छा कृष्ण की जाति क्या थी, राम जी की कास्ट क्या थी, बताओ जरा। तो ये ना थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, फिर हम आज की वीडियो यहाँ पे क्लोज करते हैं। चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग, मैंने गुण और कर्म के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। ठीक है, अब पहली बात तो ऐसा बोला जाता है आज से तो सब लोग शुद्ध होते हैं, हम सब हैं। आपने कभी नोटिस किया कुछ लोग ऐसे हैं आपके आसपास में, वो आर लाइक देशभक्त हैं, उनको लगता है कि नहीं मुझे सोल्जर बनना है, मुझे आर्मी में जाना है, मुझे देश के लिए कुछ करना है। देखा आपने कभी ऐसा आसपास में? लेकिन आप नहीं हो, मैं नहीं हूँ वैसा।
कि हम आर्मी में जाके खड़े हो जाएं, पहला। नंबर 2, आपने कुछ ऐसे लोग देखे विच आर लाइक मुझे बिजनेस करना है, मेरे को जॉब समझ नहीं आती है। हैं ऐसे बहुत से लोग हैं जो दे आर लाइक नहीं मुझे ये जॉब नहीं समझ आती, मुझे मेरा माइंडसेट ही नहीं है, मेरा माइंडसेट है बिजनेस करने का। सेकंड टाइप ऑफ पीपल। थर्ड टाइप ऑफ पीपल विच आर लाइक अस, वी आर सर्विस क्लास पीपल। हमें लगता है कि यार ये बिजनेस में कैसे होगा, लॉस हो गया तो, बंद हो गया तो, ऑर्डर नहीं आया तो, चाइना से माल आना बंद हो गया तो क्या होगा। तो वी आर लाइक हमें जॉब करनी है, हम बस सुबह 9 से 6 जॉब करेंगे एंड वी विल अर्न, जो हमें सैलरी मिलता है, पेचेक मिलता है। दिस इज सर्विस क्लास पीपल, ठीक है। फोर्थ नंबर पे कुछ ऐसे हैं, आई एम नॉट सेइंग कास्ट वाइज, आई एम सेइंग कुछ ऐसे हैं जो ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, सन्यासी बनना चाहते हैं, जो जेन्युइन पीपल। वो नहीं बोल रहा मैं जो कपड़े सन्यासी वाले पहन के एंड देन वो चल रहा है, नहीं, उनकी बात नहीं हो रही। जो एक्चुअल में दे वांट टू डिवोट देयर लाइफ टू स्पिरिचुअल वे, तो उनकी बात हो रही है। तो ये जो मैंने बताया ना, ये एक्चुअल में इस बेस पे डिवीजन हुआ था, ठीक है। जो लोग ऐसे स्पिरिचुअल वे में जाना चाहते हैं वो लोग ब्राह्मण में जाते थे, ठीक है। गुरु, जब वो गुरुकुल में जाते थे, गुरु पहचान लेता था किसका क्या इंटरेस्ट है। आपने वो सुना होगा, अर्जुन और वो थे जब कौरव पांडव गए थे एंड गुरु द्रोण ने बोला था कि तीर चलाओ एंड किसको क्या दिख रहा है, तो युधिष्ठिर ने बोला था नहीं मुझे दिख रहा है वो नीचे लोग मच जाएंगे और चींटियाँ मच जाएंगी। अर्जुन ने बोला नहीं मुझे से वही उसी की आंख दिख रही है। सुना होगा, ये टीवी में देखा होगा। उसी बेस पे उनको पढ़ाया गया था। भीम खाली नहीं मैं तो उठा के फोड़ूंगा, तो उसको गदा ही सिखाई थी, और अर्जुन को तीर सिखाया गया था, बो एंड एरो। तो ये गुरु पहचानता था और वही चीज ही सिखाता था उससे, ठीक है। ब्राह्मण जो स्पिरिचुअल वे में रहना चाहते हैं, ठीक है, ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, जेन्युइन, ठीक है, तो वो ब्राह्मण में आते हैं, ठीक है। हम लोग नहीं है, और जो कास्ट से हैं वो भी नहीं, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ, जो कास्ट से हैं या नहीं उससे फर्क नहीं, यहाँ कृष्ण बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, मेरे ऊपर कोई ब्लेम मत करना। कि जो स्पिरिचुअल वे में जेन्युइनली फॉलो करना चाहते हैं, वो किसी कहीं से भी हों, वो ब्राह्मण होंगे। प्रभुपाद ने फॉरेन में ऐसा भी किया कि कुछ लेडीज थी, उनको मंदिर के ऑल्टर में, जो अलाउड नहीं है बहुत जगह पे, मंदिर के ऑल्टर में पूजा करने के लिए अलाउ कर दिया उनको, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट ब्राह्मण। क्षत्रिय जिनका होता है मुझे कर वसूल करना है, मुझे राजनीति में जाना है, मुझे लड़ना है, मुझे देश के लिए कुछ करना है। अभी आज की हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, बट मुझे ये सब करना है, तो वो आते हैं आपके क्षत्रिय के अंदर। देन आते हैं वैश्य। अब वैश्य है वो, प्लीज अपने माइंड से वो सब चीजें हटाओ। वैश्य मतलब जो बिजनेस करना चाहते हैं, आपके घर पे आपके आसपास में बहुत से लोग होंगे, दे आर इनटू बिजनेस, वो उनको वैश्य बोला जाता है, ठीक है। वो बिजनेस करते हैं, वो जॉब नहीं करते, ठीक है। एंड देन फोर्थ नंबर पर है शूद्र कैटेगरी के लोग जो जॉब करते हैं, सर्विस क्लास पीपल। आप शूद्र, वो जो आपके दिमाग में कचरा डाला गया ना, वो थर्ड क्लास पीपल नहीं, वी आर शूद्र। एंड ऐसा लिखा है कि कलयुग में सब लोग शूद्र ही पैदा होते हैं। वी ऑल आर सर्विस क्लास पीपल, हम सब सेवा कर रहे हैं, हम सब जॉब कर रहे हैं, हम सब वी आर अर्निंग, ठीक है। तो प्लीज अपने माइंड को थोड़ा ब्रॉड करो। ये दिव्य ज्ञान है, चैप्टर का नाम ही यही है, दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान कृष्ण बोल रहे हैं, तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। तो 4.13 नंबर, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। मैंने ही गुण और कर्म के बेस पे मैंने डिवीजन किया है, गुण और कर्म के बेस पे, ठीक है, नॉट कास्ट के बेस पे। तो वो जो बीच में जातिवाद आया था और बहुत चीजें आई थी जो वी आर सेइंग वी आर गेटिंग मॉडर्न, और वो सब चीजें हम हटा रहे हैं। कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं वो तुमने ही बनाई, मैंने नहीं बनाई, मैंने नहीं किया। गुण कर्म के बेस पे मैंने डिवाइड किया था, और वो एक्चुअल में होता है। आप अपने आसपास देख लो, आप बिजनेस में नहीं जाना चाहते, आपके आसपास में, आप बताओ आप ब्राह्मण बनना चाहते हो, पूरा दिन बोल दिया जाएगी नहीं आप चलो चलो। वो प्रहलाद जी ने बोला ना, वर्णम गतो यद हरिम आश्रय,
चलो सारे वन में चल के बैठते हैं, है हिम्मत नहीं ना, हम सब पे जितना ही नहीं है वो, तो वी कैन नॉट बी ब्राह्मण। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब मेरा सरनेम कुछ भी हो, डजंट मैटर, बट मैं वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। ठीक है, कपड़े पहन लिए मैंने, वो मंदिर में चले हो 500 रुपये के कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन उससे मैं ब्राह्मण नहीं बनूंगा। ठीक है, हाँ लोग हो सकता है मुझे बोलेंगे हाँ यार बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं इन्होंने, सन्यासी है ये, बट वो आपको पता है मुझे पता है अंदर की बात थी, वी कैन नॉट बी ब्राह्मण। सेम चीज क्षत्रिय, हम राजनीति में अगर जाना होता तो अभी तक चले गए होते, हम यहाँ ना बैठे होते, तो हम राजनीति में नहीं जा सकते। MP MLA देख लो, इलेक्शन में खड़े होके एक भी वोट नहीं मिलना, हाँ खुद अपना दे देना, और फैमिली वाले भी कभी कभी ऐसा होता है फैमिली वाले भी नहीं देते, तो कुछ नहीं हो सकता अपना। तो अपने पास दो ही ऑप्शन है, या तो वैश्य या शुद्र। अगर आप बिजनेस में हो तो वैश्य हो, शुद्र हो, नहीं तो आप सर्विस क्लास हो तो शुद्र। डोंट बी कंफ्यूज। बड़े से बड़ा डॉक्टर भी अगर वो काम कर रहा है, क्लिनिक पे है, क्लिनिक पे अपने क्लिनिक पे वो वैश्य में आएगा। अगर वो कहीं किसी और फोर्टिस हॉस्पिटल में या किसी भी हॉस्पिटल में जाके जॉब कर रहा है, 2 घंटे के लिए जा रहा है एंड ही टेकिंग द सैलरी, वो शूद्र में आएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गीता में लिखा है, और ये चीज़ मैंने सुनी है। एक कामोद लीला प्रभु का लेक्चर था, उसमें उन्होंने बहुत क्लियर बताया था, वही सेम मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत लंबी वीडियो होगी, मुझे नहीं पता आप यहाँ लास्ट तक पूरी देखी या नहीं देखी, देखी तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। यहीं पे रुकते हैं, 4th चैप्टर अभी भी बाकी है, और वह बहुत फेवरेट आपका वो आने वाला है जो हम सब ने बचपन से सुना, यदा यदा ही धर्म से, करेंगे हम उस पर। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। अच्छा, एक अच्छी चीज़ मैंने कभी नहीं बोला, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, आपको अच्छा लगे आप करो, आपको लगता है अपने फ्रेंड्स को बताना है आप बता सकते हो। और हम शायद 750 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।